तो केशव, हमारा जो आज का टॉपिक मैं बात करूं, मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी अगर आपको गिवन है, लाइक कोई भी सीरीज गिवन है और उसमें इनफाइनाइट सीरीज दी है, फाइनाइट सीरीज दी है, उसमें आपको बीच में कोई भी ऐसे आपको टर्म बोल दिया कि फाइंड दिस टर्म, लाइक 18th टर्म, 29th टर्म एंड कोई भी, तो आपको बताना होगा कि वो टर्म क्या होगा। ठीक है, वो टर्म क्या होगा। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, यू कैन राइट a and a2 is equal to, this is a2 क्या हो जाएगा, a प्लस d, a plus b d, हाँ, और a3 क्या हो जाएगा, a2 a plus d, प्लस a plus 2d, a4 is equal to a प्लस a plus 3d 3d। and so on. और हम वहां पे एक बार मैंने आपको बताया था, जब हम डिफरेंस इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे आपका यहाँ पे डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है हर एक नेक्स्ट टर्म में, और वहां पे जब हम कर रहे थे तो वहां पे आपका टर्म इंक्रीज हो रहे थे और डिफरेंट कांस्टेंट था हर एक उसमें। ठीक है, याद आ रहा है Yes, केशव। ma'am. तो हमने आपको बताया कि इसको हम a को एज इट इज, पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम एक पैटर्न में लिखे, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस कैन राइट 4 माइनस 1 इंटू डी। इज दिस क्लियर। सेम इसी पैटर्न पे बेटा अगर आप nth टर्म निकालोगे, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कैन सी ए तो है, पर यहाँ पे देखो डी है, सो हम 2 से अगर 1 को सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 1 ही तो होगा, और 1d। Yes, फिर ma'am. थर्ड वाले से फर्स्ट वाले को, क्योंकि हम हर एक चीज को फर्स्ट के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं ना, इसीलिए ये नहीं करोगे कि थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो डिफरेंस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 1, सेम रहेगा हर एक उसमें। हाँ, आपको हाँ, थर्ड टर्म से फर्स्ट टर्म को करना, क्योंकि आप ए फर्स्ट टर्म का ही कंसीडर करके चल रहे हो। इज दिस हाँ. क्लियर। Yes, ma'am. अब यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है. ये आपकी फॉर्म हो जाती है nth टर्म फॉर्म फाइंड करने की। इसका यूज करके आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो एपी का। ये होता है बेटा फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग आपकी एपी सीरीज कोई भी टर्म निकालना है, पर अगर आपको इंड से कोई भी, लाइक nth टर्म अगर आपको फाइंड करना है, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम इंड, ये समझ आ रहा है आपको। Yes, ma'am. अगर इंड से, लाइक आपको कोई फाइनाइट एपी सीरीज दी है उसके इंड से, तो ये बिल्कुल अलग होगा ना। स्टार्टिंग से जो टर्म आपका 10th पोजीशन पे होगा, इंड से वो शायद 30th पोजीशन पे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये हमें Yes. निकालना है, लाइक अगर हमें लास्ट से निकालना हो कोई टर्म, तो फिर उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो हमारी मतलब एपी वो सीरीज फाइनाइट निकाल सकता है, ये फाइनाइट जो हो, फाइनाइट फाइनाइट सीरीज हो एपी तो. सीरीज, हाँ, मतलब जिसमें लास्ट टर्म दिया हो तभी तो आप लास्ट से हाँ, निकालोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है. अब मेरे को एक चीज बता दो आप यहाँ पे केशव, कि अगर हम, हमारी एपी सीरीज कैसी होती है, जो हमें वो दिया हुआ है, अगर हमारा जर्नल फॉर्म होती है वो यही होती है ना, ए प्लस डी, ए प्लस, यानी हर एक नेक्स्ट टर्म हमारे फर्स्ट वाले टर्म से क्या होता है, बड़ा होता है। Yes, ma'am. हमारी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है अगर आपका डिफरेंस निगेटिव नहीं है तो, अदरवाइज डिफरेंस अगर निगेटिव है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। पर हाँ. हम ऐसे क्या मान लेते हैं कि हमारा क्या होगा, ईपी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो हम जनरली लेके चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप ये बताओ, जो आपका लास्ट टर्म होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो। हाँ. अगर आप लास्ट से कोई टर्म ले रहे हो, तो अगर आपने लास्ट से, लाइक आपने यहाँ पे मैं लिख दूं 2 4 6 एंड सो ऑन, और ये 96, तो 96 आपका बड़ा। अब आपको 96 यहाँ से कोई टर्म निकालना है, यहाँ से यहाँ पे लाइक करने वाला कोई भी टर्म आपको बताना है। लाइक मैंने बोल दिया कि आपको A22 बताना है, क्या होगा A22 व्हाट फ्रॉम द लास्ट। तो अब यहाँ से तो आपके लिए, अगर आप
इसको वो करो, ए आपका अगर आप लास्ट से निकाल रहे हो तो दिस ए ये हो जाएगा एंड डी क्या हो जाएगा आपका, इसके पहले जस्ट 94 आएगा, 94 ना, 94 अब 96 हम क्या करते हैं 96 सब्ट्रैक्ट करोगे, ए आपके लिए हो गया 94 माइनस 96 करोगे, अब A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, पीछे से ऐसे चल रहे हो आप, फिर यहाँ तक आओगे आप A1 A2 A3, 94 माइनस 96 इज -2 आ गया आपका डिफरेंस, डिफरेंस निगेटिव आ गया। इसीलिए हम जब भी आप लास्ट से निकालते हो तो आपका पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ वो तो बात अलग, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी होगी, डिक्रीजिंग तो सबसे छोटा टर्म होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है तो सबसे बड़ा टर्म होगा हमारा लास्ट वाला, है ना। तो अगर जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी होगी तो डी पॉजिटिव आएगा, अगर उसमें स्टार्टिंग से टर्म लोगे वो निगेटिव आएगा। क्लियर केशव? लाइक अगर मैंने 8 ऐसे दे दिया आपको, 98 96 एंड सो ऑन, और फिर ये 2, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग से निकालोगे तो डिफरेंस आपका निगेटिव आएगा जब डिक्रीज, और लास्ट से डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। जब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी होगी तो स्टार्टिंग से डिफरेंस पॉजिटिव एंड लास्ट से निगेटिव। तो बस इतना समझना है कि जब हमारा डिफरेंस बेटा निगेटिव होगा तो nth टर्म निकालने के लिए हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, और d हमारा कैसा रहेगा निगेटिव, है ना। an इज इक्वल टू, तो हम फॉर्मूला ले लेते हैं a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज सो सिंपल। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है, ये फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज फ्रॉम एंड। इज दिस क्लियर केशव? यस मैम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या होता है बेटा, कभी कभी आपको मिडिल टर्म निकालना होता है, कोई भी एपी सीरीज गिवन है और आपको क्या बोला कि फाइंड द मिडिल टर्म, वो तो याद है। क्या है? अच्छा ओ सॉरी, नहीं वो तो शॉर्ट था, ठीक है। और मिडिल टर्म हमेशा फाइनाइट एपी सीरीज में ही निकालना होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में आपको पता ही नहीं टर्म कितने हैं, तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जब भी आप कभी भी मिडिल टर्म की बात करते हो तो दो कंडीशंस बन जाती है, एक इवन की और एक ऑड की। ओके, है ना। फॉर ऑड आपके अगर आपका ऑड दिया हुआ है, लाइक नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड है और आपके नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, तो ये केस फर्स्ट बन जाता है आपका, और ये आपका केस सेकंड बन जाता है। दोनों कंडीशंस में देखते हैं। अब जब आपका ऑड है तो आपका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा स्टैट्स में, n+1/2। ये करोगे, जो भी टर्म आएगा टर्म, आप उसको वो टर्म फाइंड कर लोगे an का यूज करके, ठीक है। an इज इक्वल टू दिस निकालोगे और यही आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर? पर जब n इवन होता है तो आपको निकालना होगा n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म, और फिर यहाँ से जो दोनों आएंगे उससे आप निकाल लोगे, लाइक ax और ay, ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी आपके मिडिल टर्म की। कैसे देखो, आप जब आपके पास ऑड टर्म्स दिए हुए, लाइक मैंने यहाँ दे दिया 1 3 5 7 9 एंड यहाँ तक दे दिया आपको 99, ऐसे दे दिया। यस मैम। अगर मैंने ये दिया केशव, तो यहाँ पे, या पहले ऐसे ही बस मैं इतना ही ले लेती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आपको समझाना है। 9 यहाँ पे मेरे 3 और 5 टर्म्स है, ऑड टर्म्स है, n इज इक्वल टू कितना है 5 टर्म्स है। तो देखो ऑड को आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, लाइक इधर भी आपने 2 कर दिया इधर, और एक बीच की वैल्यू एक्स्ट्रा आ ही जाती है, हमें पता चल जाता है ये हमारा मिडिल टर्म है। इज दिस क्लियर? पर जब इवन हो जाता है ऑड के लिए तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं n+1/2, क्योंकि एक ही नंबर होता है हमारा। पर इवन में क्या होता है, मैं अगर लिख दूं 2 4 6 8 10 12, अब देखो यहाँ पे अगर इक्वली, या तो आप देखो 4 और 4 3 और 3 में करोगे
3 और 3 में करोगे तो कोई मिड वैल्यू नहीं बची। हाँ, हाँ इक्वली डिवाइड करो। पर अब आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो आपने क्या किया, आपने 2 इधर और 2 उधर लिफ्ट कर दिए टर्म्स, दिस एंड दिस। हाँ तो बीच में जो वैल्यूज बच रही है वो 2 वैल्यूज है, हियर 2 मिडिल वैल्यूज। हाँ अब इनमें से कोई एक को तो चूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक को किया चूज तो दूसरी साइड टर्म्स ज्यादा हो जाएंगे और फिर ये मिड वैल्यू नहीं होगी। हाँ हाँ तो आपका 6 और 8, यू कंसीडर 6 एंड 8 बोथ एज अ मिडिल वैल्यू ऑफ दिस एपी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी अप्लाई दिस फॉर्मूला n/2 एंड देन n/2 प्लस 1 टर्म। ओके, नाउ क्लियर। अब ठीक यहाँ है। पे अगर आपने n इज इक्वल टू 5 है तो ऑड है, तो आप कैसे लिखोगे, 5 प्लस 1/2, इट मीन्स 6 प्लस 2, यानी 6 थर्ड टर्म, 6/2 इट मीन्स 3, हाँ तो थर्ड टर्म ऑफ एपी। हाँ ठीक है। हाँ थर्ड हाँ टर्म समझ मतलब A3 आपको निकालना है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। ए और डी आपको पता होगा, क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू पुट करो, बस A3 आ गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है। ओके, तो एक सम भी सेकंड बता ही देती हूँ मैं, ठीक है, सम भी देख लो फिर उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड एक सेकंड। n प्लस 1/2 पहले क्वेश्चन करके दिखा दो। अच्छा ओके दो। कौन से क्वेश्चन? एक सेकंड में लिख रही हूँ। ये केशव आपको करना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। एक सेकंड, ये इससे कैसे रिलेटेड है? उससे रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चंस दे देती हूँ। यहाँ मतलब हाँ
सेकंड क्वेश्चन के टर्म है 253 और 58 टर्म है 253, 100th टर्म है 505। सेकंड वाला कर लिया तुमने? हाँ फर्स्ट वाला नहीं करा, देखा वो सेकंड वाला आसान लग रहा था, चलो वो कर और लिया। तुम डर सही है। गए है ना? नहीं नहीं एक नहीं, बार फिर डरा से नहीं, कर रहा हूँ। रिपीट करो बेटा केशव। क्या रिपीट करूँ? आंसर मतलब क्या था, तुमने क्या बोला? एक सेकंड, जो आपने डी दिया है वो डी हमें पॉजिटिव में लेना है ना, क्योंकि आपने वो दिया ही हुआ है। तो मेरे को आंसर करना है, डर क्यों है? अभी तुमने कुछ बोला था। 50th टर्म है 253, 100th टर्म है 505। 50th टर्म 260 है बेटा, और वो 100 टर्म तो करेक्ट है। 505 सही है। हाँ वो 505 इज करेक्ट। 50th टर्म इज 260। 260। हम्म। तो सॉरी, मैं 255 आया था, भूल गया था मैंने। कैसे? मतलब जो इक्वेशन तो ये बनेगी 10 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 5, है ना? देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपने देखो लाइक अब आपने अगर 100, देखो यहाँ पे n 100 है, यानी ये 100 टर्म्स की सीरीज है, एपी सीरीज। हाँ और आपने हाँ a100 निकाला ही है। हाँ You have the last term 505. हाँ। So you can apply this formula. If you want, then you can write. Otherwise, you can write this also. A50 is equal to A minus n minus 1 into D. आप यहाँ पे लिख दो. A is what? A अच्छा is your डिफरेंट, 10. एक सेकेंड। तो रुको मैं बता रही हूँ. माइनस. नहीं 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 ना, मेरा 100 टर्म मैंने जो डिफरेंस लिया है वो मैंने +5 लिया है। तो ठीक है ना, +5. तो फिर पर तुमने 50th में नेगेटिव फॉर्मूला क्यों लेंगे? निगेटिव लिया होगा ना. मतलब किस चीज का नेगेटिव? मतलब ये हम वाला लिया होगा ना, अगर आप, मैं बोल रही हूँ ना, अगर नहीं आप. नहीं, क्यों? मैंने 10 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 5 लिया है। ठीक है, तब भी सही आएगा, क्योंकि वो तो आपका लास्ट टर्म निकालो, वो जस्ट बिकॉज आपका ये करेक्ट इसलिए आया, आपने पॉजिटिव वाले से ही निकाला क्योंकि आपसे बिल्कुल लास्ट वाला टर्म पूछ रहा है। ऐसे समझ के देखो, लास्ट टर्म निकाल रहा है तो फ्रॉम इंड से भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब वही टर्म रहेगा। नहीं समझा मैं क्या। स्टार्टिंग से nth टर्म निकाल लो, n100, इन्होंने जो फ्रॉम इंड बोला है ना, वो 50 के लिए डिफरेंट होगा, 50 के लिए डिफरेंट होगा। और 100 टर्म स्टार्टिंग से 100 निकालो या लास्ट से निकालो, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि 100 टर्म की एपी सीरीज है, n is 100। एक सेकेंड, मैं 99 टर्म इंटू 5, मतलब पर माइनस तो उससे करेंगे ना, 99 माइनस 100 होगा ना। देखो इस फॉर्मूले को लिखो यहाँ पे, a100 आपको निकालना है, a is your 10 प्लस n minus 1 यानी 99 into 5। इसको सॉल्व करो, 10 प्लस 5। ये क्या है? एक सेकंड, यही किया है, और 505 तुम्हारा आ गया। हाँ 495 प्लस 10 होता है 505 ही होता है। तो वही मैं बोल रही, देखो ए आपने आपको, क्योंकि बेटा ये लास्ट टर्म ही दिया था हमें, हाँ इस
इसलिए तो हम आपने अपने बताया तो था, अपने जो वो वाला किया था, जब 2 वाला एग्जांपल बताया था कि 98 टर्म है तो हमें 97 निकालनी होगी, तो फिर 97 माइनस 98 करेंगे, तो हम तब भी वो जो डिफरेंस था वो भी नेगेटिव आया था ना, तो अब हम इसमें पॉजिटिव क्यों लें? सुनो 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 सुनो, सुनो। यहाँ पे आप जो ए है, ए आपने स्टार्टिंग वाला कंसीडर किया है ना। अगर केशव यहाँ पे तुम एन ए जो है आपका, देखो जब आप ए लास्ट से लेते हो सीरीज में, लास्ट से लास्ट वाला टर्म आप ए मान लेते हो, तो डिफरेंस निगेटिव आता है। हाँ डिफरेंस निगेटिव आता है, बट आपने स्टार्टिंग का पहला ही फर्स्ट टर्म ही ए कंसीडर किया, तो डिफरेंस तो पॉजिटिव ही आएगा ना जब निकालोगे। अच्छा ओके। ठीक है, अब आपने यहाँ से लिया लाइक 10 और फिर 15, इस तरीके से आपकी एपी सीरीज, अब ए इसको कंसीडर किया है तो डी इनका सब्ट्रैक्ट 5 ही आएगा। पर अगर आपने लास्ट में लाइक 100 लिया और फिर इससे पहले 95 होगा, अगर आपने ए इसको लिया फिर ये -5 होगा डिफरेंस, जब आपने लास्ट से निकाला। इसीलिए हाँ जो हमारा इंड से निकालने वाला फॉर्मूला होता है वो निगेटिव होता है उसमें, इसीलिए मैं बोल रही थी। तो ये आपका 100 ओके। 505 आ गया। अब आपको A50 निकालना है। सो लिसन हियर, इफ यू वांट कि एक सेकेंड A एक ये सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पर मतलब फिर एक सेकेंड, उसने बोला है कि फाइंड द 100th टर्म एंड आल्सो फाइंड द 50th टर्म फ्रॉम द एंड, हम्म, तो हम 100th टर्म तो एंड से लेंगे ना? 100 देखो इधर मैं ये सुनो, कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं तुम कंफ्यूज नहीं हो हमने बिल्कुल बेटा। सुनो लिसन हियर केशव, 100th टर्म कौन सा है? इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज ना। हाँ यहाँ पे मेन प्लस पॉइंट जो हमारे पास इसमें पॉजिटिव वाला ऐड करने का यही था कि हमें 100th टर्म हमारा कोई बीच का टर्म नहीं है इस एपी से, ये लास्ट टर्म है। तो स्टार्टिंग हम जो हमें पता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, उससे ही निकालो, क्योंकि निकालना तो आपको लास्ट टर्म ही है। हाँ ठीक है, अगर ये लास्ट टर्म नहीं होता, लाइक इसके आगे भी आपको 100 के बाद भी आपको टर्म्स गिवन होते, तब वो निगेटिव और पॉजिटिव वाली कंडीशन बनती कि आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है। पर यहाँ पे अच्छा nth टर्म ही निकालो या nth टर्म निकालो, या मैं ये बोलूं लास्ट से फर्स्ट टर्म निकाल दो, बात तो एक ही है। या मैं आपसे बोलूं कि nth टर्म फर्स्ट वाला टर्म निकालो फ्रॉम स्टार्ट, nth टर्म निकालो फ्रॉम स्टार्टिंग आप एपी सीरीज, या लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म निकाल दो फ्रॉम द एंड। तो इंड का फर्स्ट टर्म वही होगा 100th टर्म, और लास्ट इसका भी लास्ट टर्म होगा ये, तो डायरेक्टली आप nth टर्म ही ना निकाल लो फॉर्मूले का यूज करके, है ना। इसलिए इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एन जो आपका था, आपको जो टर्म निकालना था वो लास्ट टर्म ऑफ एपी था। ओके। बट 50 की अगर मैं बात करूं बेटा, 50 की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे करोगे, इसको मैं दो मेथड से बता दूं। फर्स्ट तो ये, सेकंड आपके पास क्या, सेकंड अगर आपने 100 लास्ट से निकालना है तो आप ऐसे करोगे A50, तब आपको केशव ए क्या लेना पड़ेगा अगर आप लास्ट से निकालते हो? लास्ट से निकाल, ए तो 10 ही रहेगा क्या? ए तो सेम ही रहता है। ए तब आपके पास, तब आप 10 ये नहीं लोगे, 10 नहीं लोगे अगर आप इंड से निकाल रहे हो। हाँ पहले तो मैं तुम्हें एक चीज एक्सप्लेन करूँ, देखो यहाँ पे दो एपी सीरीज अगर मैंने ले ली 10 15 20 एंड 100, ठीक है, ये एपी सीरीज। अब हमें 50th टर्म निकालना है फ्रॉम इंड। हमारे पास किसी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज दिस क्लियर? अब हाँ अगर मैं यहाँ से इंड से निकाल रहा हूँ, सो फॉर मी a इज 100। अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे चलना शुरू करती हूँ, और d आपका क्या आ जाएगा, d इज -5। हाँ सो इफ यू वांट देन यू जस्ट राइट हियर 50 निकालना है, a आपने अच्छा 100 ले लिया 100 प्लस ठीक है। 49 और ये -5, ये आपका हो गया 100 माइनस
एक सेकेंड यार, निगेटिव ए 100 मैंने क्यों लिखा, ये 500 टर्म क्या होगा, मैंने 100 क्यों लिखा यार। अभी आपने A100 क्या निकाला था, A100 यहाँ पे आपको 505 आया था ना, तो यहाँ पे 505 लोग, यानी लास्ट टर्म आपका 505 था। 100th हाँ अच्छा, हाँ पोजीशन पे आपका हाँ 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 505 था ना, ए हाँ हाँ, आपका ठीक है ठीक है। 505 हो गया और डी आपका -5, तो यहाँ पे आप 505 लोगे, ये 505 माइनस ये आपने 5 आया और ये आ गया, इसको हाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 6 एंड 2 260 आ गया। हाँ ठीक है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अदरवाइज बेटा आप ऐसे निकाल सकते हो, आपको अगर निकालना है ए प्लस ए एन इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख दो डायरेक्टली, ए एन इज इक्वल टू ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग से आपको 10 दिया, यू जस्ट पुट योर 10 माइनस, यहाँ पे 50 माइनस 1 और डी आपका कितना है, यहाँ पे पॉजिटिव है 5, ठीक है। 10 माइनस 49 इंटू 5, ये अभी हमने किया था, ठीक है। 10 माइनस आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, ओके 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 ओके। ये ऐसे नहीं, तो निगेटिव आएगा, एक सेकेंड, ये वाला मेथड तुम्हें समझ आया केशव, ये वाला? हाँ मतलब हमने एंड से ही स्टार्ट करा। हाँ, फ्रॉम एंड से हमने किया, तो हमने ए जो हाँ हमारा क्या हो गया, जो हमारा 100 टर्म हो गया, उसको हमने ए ले लिया, और डी आपको पता था डिफरेंस निगेटिव, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर, और आपने निकाल लिया। तो वो दूसरे वाले मेथड से क्यों नहीं आ रहा जो हमने स्टार्टिंग वाला दूसरे स्टार्टिंग वाले से लिया? मेथड से मैं यही बता रही हूँ, ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे इसी को, देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसे हमने ये फॉर्मूला लिया था, यहाँ पे बस आपको डिफरेंस, अगर आप स्टार्टिंग से भी निकालो ना ए, लेकिन आपको लास्ट ही पुट करना पड़ेगा, वही मैं, ये अरे जो अच्छा, अच्छा 50 होएगा वो। 505, पर डिफरेंस आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख सकते हो, मतलब स्टार्टिंग से ही निकालो, क्योंकि ए पे बेटा मैम एन डिपेंड कर, प्लस वन होएगा, मैम एन प्लस वन होएगा ना। क्यों? मैम माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो एन प्लस वन हो जाएगा ना। तो हम अभी ब्रैकेट ओपन ही क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर ब्रैकेट रहे? ओपन क्यों करना, हमने तो यहाँ पे देखो, ये मैं ये बताना चाहती हूँ बेटा, ए पे डिपेंड करता है ना कि हम स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं या एंड से। हाँ अच्छा अच्छा, ए, एक सेकेंड। अगर हाँ क्वेश्चन में कहा है कि फ्रॉम द एंड, तो हम एंड को स्टार्टिंग लेंगे। हाँ, इसीलिए मैंने बोला वो ए आपका हो जाएगा, ठीक है, अच्छा ओके। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप कर रहे हो, तो ए एन इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर, अगर आप लाइक ये -5 माइनस वाला फॉर्मूला ले रहे हो, ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने पहले ही माइनस प्लस वाले उसमें निगेटिव डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया और इसे निगेटिव बना दिया, तो बस आपको माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, बस डायरेक्टली लास्ट वैल्यू आप पुट करो एंड माइनस साइन एज इट इज नोट डाउन करो, ये 50 माइनस 1 इट मीन्स 49, और यहाँ पे आप पॉजिटिव डिफरेंस ले सकते हो, 505 माइनस 245 इज इक्वल टू 260। नाउ क्लियर? हाँ ठीक है।
फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन था ये सॉल्व करो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये तो समझ नहीं आया मुझे, क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में। नंबर्स लिखने हैं जो डिविजिबल बाय 7 हो आपके। 3 डिजिट, अब 3 डिजिट नंबर्स 100 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 999। हाँ तो इनमें से आपका फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। कौन सा होता है? अरे तुम्हें ऐसे ऐसे नहीं पता? ऐसे 7 से करना है वही क्या, हम नंबर सारे डिविजिबल होते हैं, या तो 9 हो लास्ट में, या तो 5 और 9, इन सब से 5 हाँ 9। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो मैं मतलब तो और भी हो जाएंगे पर। हाँ नहीं वो तो ठीक है, हम्म। तो मैं सारे ऐसे बैठ के निकालूं, अरे मैं मतलब इसीलिए सारे तो लिखूं, एपी कर रहे हो पागल, इसीलिए तो एपी पढ़ रहे हो या कि फिर आपको शॉर्ट टाइम में इक्वेशन कैसे बनानी निकाल है इसकी? सकते हो। आपको मैं ये बोलूंगी 100 से लेके 999 तक पता है कितना टाइम लगेगा, एक एक नंबर फाइंड करो जो डिविजिबल बाय 7 होगा। नहीं, एपी भाई सीरीज में बस आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग का एक टर्म, दो थ्री या 3 टर्म्स निकाल लो। अब देखो 7 से 7 का वो है तो +7 +7 हो रहा होगा। फर्स्ट टर्म डिविजिबल बाय 7, इट मींस 105 is divisible by 7 ना। 7 1 is 7 and इधर 3, 7 5 is 35, यस मैम, and the second term is 109। 109। सॉरी नहीं नहीं नहीं, अब पिटाई होगी और कुछ नहीं। 2 नहीं, क्या मेरे को नहीं पता। केशव मैं सच में पिटाई कर दूंगी, सही से बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गया तुमसे कि 7 से डिविजिबल, तुम 3 टर्म्स 3 स्टार्टिंग के नंबर भी नहीं बता पा रहे। 5 के बाद कौन सा होगा नंबर? 7। 7। समझ आ गया तुम कितने अच्छे से करते हो क्वेश्चन। हाँ मैंने क्या करा। 7 का डिफरेंस होगा ना, 7 से डिविजिबल हो तो हर एक टर्म में कितने का डिफरेंस होगा, इतना तुम नहीं दिमाग लगा पा रहे हो केशव। हाँ वो तो हाँ, मैं कुछ और सोच रहा था। तुम क्यों इतना सोचते हो, तुम वही सोचो जो पढ़ रहे हो अभी, बहुत अलग अलग तो फिर सोचते हो। 112 होएगा ना? तो बोलो मेरे को 112 एंड देन एंड फिर नेक्स्ट टर्म। 100, फिर 100 वो क्या 121। 7 नहीं ऐड तुम कर पा रहे हैं अब आप अब ऐसे कुछ और ना। हम 119 बेटा। 119, टिल वेयर? 100, फिर 26। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला लास्ट टर्म बता दो अब। 999 तो नॉट डिविजिबल बाई 7, ठीक है। 999 तो नॉट डिविजिबल बाई 7, कौन सा नंबर? 992, 992। 992 और नहीं, 992 नहीं डिविजिबल, क्या नहीं डिविजिबल होगा। नहीं होगा? देखो 7 हाँ वर्सेस हाँ 7, इधर आपका कितना हुआ 2, हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 3 टाइम्स गया, डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 994 बेटा। हाँ ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ ठीक है। अब a इज इक्वल टू आपको 105 मिल गया, d इज योर 7, और आपका an इज 994। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
128. Yeah, correct. 128 is the correct answer. So 128 terms are lying between 100, मतलब आपका 100 to 999 who is divisible by 7. ठीक है? Yes ma'am. अभी मैं सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, है इसमें तो मैंने तुम्हें पूरी हेल्प ही कर दी थी. So the next question is for you is, if third term and ninth term of an AP are 4 and -8, then which term of this AP is 0? मेरी राइटिंग समझ आ रही है ना केशव? Yes ma'am. केशव, थर्ड क्लास इज ओके फॉर यू, और तुम उसमें बहुत परेशान हो जाते हो? क्या चीज मैम? जो हमारी थर्ड डे क्लास होती है ना सैटरडे संडे में, हाँ हाँ. तो मैं ये पूछ रही हूँ तुम उसमें बहुत ज्यादा थक तो नहीं जाते? क्योंकि नहीं मैम, नहीं कंटिन्यूसली, कर लूंगा. मतलब इज ओके ना फॉर यू 3 क्लासेस इन अ वीक? हाँ हाँ. ठीक है, ठीक है. केशव कुछ पूछ तो नहीं रहे थे?
नहीं मैम। डू इट फास्ट बिकॉज इट्स 8 9। तुम इतनी लेट क्यों आते हो? 10 मिनट तो तुम लेट ही आते हो। मैम मैं 7:05 से आ गया था क्लास में। ओह 7:05 पे, अच्छा। हाँ नहीं 7:05 पे तो नहीं थे क्लास में। मैंने ज़्यादा लेट नहीं किया। आंटी हंसी वाले क्लासेस जिस दिन होते हैं उस दिन मैं उस दिन तुम लेट करते हो।
केशव डन? मैम लास्ट क्वेश्चन लो। ओके केशव डन? यस मैम डन। डन, सो जस्ट आंसर मी। आपका मैम फर्स्ट आंसर? हाँ हाँ, 9th मैंने दिया ना। हाँ 9th में हाँ व्हाट्स योर आंसर? फर्स्ट का है फिफ्थ पार्ट n इज इक्वल टू 5। n is equal to 5, yeah, correct, very good. n is equal to 5 and the second is? उसका था हाँ n इक्वल टू 60 good. Last और सेकंड वाले का 13। 13, let me check. एक सेकंड।
n is equal to 13, या करेक्ट। ये तो हम थोड़े से ठीक ऐसे क्वेश्चन चाहिए। हाँ ये तो आप थे समझ सकते हैं कर देना इसमें। आगे थे, ठीक है फिर आज की वर्कशीट में दूंगी, जो नहीं आते होंगे तुम्हें। पहले तो वो नहीं कंप्लीट, मतलब जो आपने वो दिया है ना वो करूंगा। सुनो सुनो सुनो, जो मैंने लास्ट वर्कशीट शेयर की हाँ क्लास हाँ से पहले तुम्हें केशव सबमिट करनी है, अदरवाइज थर्सडे की क्लास फिर, सर ठीक है। सर देख क्लास फिर क्या क्या थर्सडे की क्लास में तुम एडमिट हो जाओगे, बस पढ़ाऊंगी नहीं मैं कुछ, करोगे बैठ के नहीं, वही क्लास से पहले तुम्हें सबमिट करनी है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है फिर, बाय बाय मैम। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।